बांग्लादेश और भारत के बीच जल और रणनीतिक राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। ताजा मामला बांग्लादेश की नई सरकार के प्रमुख नेता तारिक रहमान की चीन यात्रा और उसमें शामिल तीस्ता नदी परियोजना से जुड़ा हुआ है। इस दौरे को केवल एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए नई चिंता का विषय बनती जा रही हैं, खासकर उस समय जब क्षेत्र में पहले से ही जो है जल बंटवारे और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दे संवेदनशील बने हुए हैं। तारिक रहमान की चीन यात्रा में सबसे अहम मुद्दों में से एक लंबे समय से लंबित तीस्ता नदी परियोजना है। ये वही परियोजना है जिसे लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच वर्षों से जल बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है और अब बांग्लादेश इस परियोजना में चीन की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस यात्रा में 15 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिनमें बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और जल संसाधन जैसे क्षेत्र शामिल है। भारत के लिए जो है ये चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि तीस्ता नदी का इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। ये क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के करीब स्थित है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एकमात्र संकरा रास्ता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह की बाहरी शक्ति की बढ़ती मौजूदगी और जो उसकी सुरक्षा दृष्टि से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण मानी जाती है और विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की भागीदारी से इस पूरे इलाके में भू राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश की सरकार का तर्क है कि ये कदम विकास और जल प्रबंधन की जरूरतों को देखते हुए उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि तीस्ता नदी परियोजना से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही चीन के निवेश से बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ और बुनियादी ढांचे में सुधार की उम्मीद है। हालांकि भारत इसे अलग नजरिए से देख रहा है। भारत का मानना है कि इस तरह की परियोजनाओं में चीन की भागीदारी क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है और भविष्य में सुरक्षा संबंधी नई चुनौतियां पैदा कर सकती है। पहले से ही भारत और बांग्लादेश के बीच जल समझौतों और सीमा प्रबंधन को लेकर कई मुद्दे लंबित है, जिनमें तीस्ता जल समझौता जो है सबसे प्रमुख है। तो कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक द्विपक्षीय यात्रा नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में बदलते रणनीतिक समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। एक तरफ बांग्लादेश आर्थिक विकास और निवेश के लिए चीन की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत इसे अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के लिहाज से गंभीर चुनौती के रूप में देख रहा है। आने वाले समय में देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह संतुलन सहयोग की दिशा में जाता है या प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ता है।